है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम समय समय पर आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत जी से। जानते हैं कुछ मुद्दे, जैसे कि अभी चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, चुनाव के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले तो हम आपका नमस्कार करते हैं हरीश रावत जी। बहुत धन्यवाद जी। हरीश रावत जी, आप सीएम रहे हैं। लोगों की जो नाराज़गी है वो ये है कि सीएम पद पे रहते हुए हरीश रावत जी ने कुछ नहीं करा। इसका तो मेरे पास कुछ जवाब नहीं है। यदि मैंने कुछ नहीं किया होता तो लोग मुझसे प्यार क्यों करते। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, किसी भी क्षेत्र में खड़े हो जाइए, हमारे साथी कम से कम 1 दर्जन काम गिना सकते हैं जो मैंने उस क्षेत्र में करवाए हैं। जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, यहाँ नाली से लेकर के जल भराव को दूर करने का काम भी मैं मंजूर करवा करके गया था, जिसको आने वाली सरकार ने ठप कर दिया। और ये सड़क भी उसी समय बनी थी, ये 2 लेन जो है, नहीं तो बहुत ख़राब स्थिति की सड़क थी। यहीं पर आपके कनखल से लेकर के लक्सर पुरकाजी वाली नेशनल हाईवे भी मेरे समय में स्वीकृत हुई। इतने बड़े बंदे गंगा पर और सौलानी पर बने। सौलानी पर 8 पुल जो है, जिसमें गाधरोना का पुल लेटेस्ट आमखेड़ी वाला लेटेस्ट पुल है, जो मेरे समय में मंजूर हुआ, जिन पर काम हुआ। तो यहीं आप लंढौरा में चले जाइए तो बिजली, उतना बड़ा बिजली घर जिससे इस क्षेत्र के अंदर, पूरे खादर क्षेत्र के अंदर बिजली की दिक्कत ना आए, वो हमारे समय में मंजूर हुआ। और भी कुछ यदि कहें तो मैं और भी जिक्र कर सकता हूँ। नहीं, ये तो है, लेकिन जनता की नाराज़गी कुछ इसलिए भी आपसे ज़्यादा है कि बोला जाता है कि जैसे केंद्र में परिवारवाद की राजनीति है, आपने भी परिवारवाद की राजनीति की है। आप नाराज़गी से ही अपना इंटरव्यू शुरू करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इससे जो है दृष्टि का जो संपादक है वो नाराज़ लगता है मुझको। यदि वो नाराज़ नहीं है तो सकारात्मक सवाल पूछिए। और सकारात्मक सवाल ये है कि परिवारवाद तब है जब कोई व्यक्ति अचानक कहीं से आए, वो किसी और व्यवसाय में होते, वीरेंद्र रावत जो हैं, तो और वहाँ से आकर के उनको यहाँ एमपी का चुनाव लड़ाया जाता तो परिवारवाद कहलाता। जैसे अमित शाह जी के बेटे जो है, उनका कोई मतलब जय शाह जी का क्रिकेट से नहीं था, और वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सर्वा बना दिए गए, तो वो परिवारवाद है। पंकज सिंह जी कहीं से पढ़ के आए, दुष्यंत सिंह कहीं से पढ़ के आए, राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, एक वसुंधरा जी के बेटे हैं, उनको सीधे पढ़ के आते ही टिकट पकड़ा दिया गया। वो जो है वो परिवारवाद है। यहाँ तो ये 25 साल से कांग्रेस के काम कर रहे हैं वीरेंद्र रावत जी, और लगभग 15 साल से हरिद्वार के अंदर मेरे साथ मिल कर के यहाँ का विकास, यहाँ के कामों को कर रहे हैं। तो इनके लिए ये कहना कि ये परिवारवाद है, और सेवा करने के लिए, लोगों से जनसंपर्क करने के लिए, अपना वो रखने के लिए, तारतम्य रखने के लिए जनता से, तो उसके लिए परिवार की मदद लेनी पड़ती है। अच्छा, हरिद्वार लोकसभा की अगर तो बात करी जाए, दोनों ही रावत लड़ रहे हैं। एक त्रिवेंद्र सिंह रावत है, एक वीरेंद्र रावत है, और वीरेंद्र रावत के पीछे सपोर्ट है हरीश रावत का। तो किस तरीके से चुनाव हरीश रावत जितवाएंगे? लोग यदि इस रूप में देखना चाहेंगे तो वो हरीश रावत से भी एक सवाल कर सकते हैं कि उनके समय में क्या क्या काम हुए, हरिद्वार के साथ कितना जुड़ाव रहा, क्या रहा। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भी कर सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी केवल चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। मैं तो लंबे बहुत 2009 से 2013 तक यहाँ का सांसद रहा, लेकिन मेरा जुड़ाव अभी तक सब यहाँ के जितने भी घटनाक्रम हैं, कहीं बाढ़ आती है तो हरीश रावत, कहीं पानी भरा होता है तो हरीश रावत आता है, कहीं गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा तो हरीश रावत आता है, कभी जो है कहीं लोगों की छटनी हो रही है किसी फैक्ट्री के अंदर
तो हरीश रावत उसके लिए पद यात्रा करता है। बिजली की कटौती होती है तो उसके लिए हरीश रावत धरने पर बैठता है, तालाबंदी करता है। किसी के यूनिट नहीं चल रहे हैं बीपीएल के कार्ड धारकों के, तो उसके लिए हरीश रावत जो है तालाबंदी करता है, दफ्तर में धरना देने का काम करता है। तो मेरा संबंध केवल सांसद के रूप में नहीं रहा, बल्कि उसके बाद भी निरंतर यहाँ के लोगों से बना रहा और हम उस संबंध को और प्रगाढ़ कर रहे हैं इस चुनाव के माध्यम से। अच्छा, हरीश रावत की अगर जो बात करी जाए, हरीश रावत लोकसभा हरिद्वार में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध चेहरा है कि एक एक व्यक्ति के और एक एक गांव के नाम याद हैं। यानी कि हरीश रावत जी के पद चिन्हों पे ही वीरेंद्र रावत जी भी हरीश रावत बन के दिखाएंगे। निश्चित तौर पर दिखाएंगे। वीरेंद्र रावत जी ने मैं देख रहा था, एक चुनौती दी कि मैं 100 गांव हरिद्वार के एक सांस में गिना सकता हूं। त्रिवेंद्र सिंह जी के लिए जिस एरिया से वो विधायक रहे वहां के 100 गांव गिनाना कठिन गांव है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कोई जुड़ाव हरिद्वार से नहीं रहा, यहाँ के विकास कार्यों से नहीं रहा। वो 4 साल के करीब मुख्यमंत्री रहे, 4 काम भी नहीं गिना सकते हैं जो हरिद्वार में उन्होंने किए। जी, निर्दलीय विधायक भी बहुत ज़्यादा तीखा टिप्पणी करते हैं। खास तौर से देखा जाता है कि कांग्रेस के ऊपर ही करते हैं, आपके ऊपर तीखा टिप्पणी ज़्यादा रहती है। इस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी के जिसको दलाल कह लीजिए या सुपारी किलर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वोट काटने वाला सब कह लीजिए, उन सब का लक्ष्य, उनको काम ही ये सौंपा गया है कि आप हरीश रावत के ऊपर आक्रमण करो, हरीश रावत का विरोध करो। उनको काम ही ये सौंपा गया है। उनके मालिक जो हैं उन्होंने ये काम उनको सौंपा है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि वोट काटने के लिए खड़े लोग यदि मुझको लक्ष्य बना करके काम कर रहे हैं या कांग्रेस को लक्ष्य बना करके। तो कांग्रेस का वोट काट पाएंगे या नहीं, ये जनता जनार्दन तय करेगी। वैसे लोग उनको समझ चुके हैं। चलते चलते रावत जी, एक लास्ट सवाल हमारा, यदि आपकी कांग्रेस बन जाती है और उत्तराखंड में, तो और किस तरीके से विकास रहेंगे? जैसे कि आपने बताया कि मेरे टाइम पे काफ़ी विकास हुए हैं, और क्या नयापन लेके आएंगे? देखिए, वीरेंद्र रावत जी एक 72 सूत्री कार्यक्रम के जरिए, इधर कहीं एजेंडा है, वो एजेंडा पेपर होगा, नहीं ये नहीं, डबल वो होगा, एक डबल, हाँ, और एक वो भी दे दो, वो पन्ना भी दे दो। वीरेंद्र रावत मेरा एजेंडा शीर्षक से ये उन्होंने 72 बिंदुओं को छांटा है, जिसके आधार पर वो चुनाव मैदान में, यानी कि ये जो एजेंडा आप दिखा रहे हैं वीरेंद्र रावत जी का ही बनाया हुआ। हाँ, जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। हाँ, हमारा बनाया जो है ये एजेंडा है, जो 25 बिंदु हैं ये गारंटियों के, हैं न्याय के, तो 5 न्यायों के तहत 25 गारंटियां हम दे रहे हैं उत्तराखंड की जनता को। ये 25 गारंटियां हम दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत जी, जिन्होंने बताया है कि यदि उत्तराखंड में सरकार आ जाती है और वीरेंद्र रावत सांसद बन जाते हैं तो 25 सूत्रीय जो इन्होंने एजेंडा बनाया है, 72 सूत्रीय जो एजेंडा बनाया है, खुद वीरेंद्र रावत जी ने बनाया है और हरीश रावत जी ने बनाया है। यानी कि ये 72 काम इस लोकसभा हरिद्वार में होने ही होने हैं। तो इसी के साथ दिखाते रहेंगे आपको और भी व्यक्ति। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।